अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये जो सॉफ्टवेयर देख रहे हैं ये है एक्सपोर्टर्स के लिए टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो किसी भी प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट के लिहाज से प्राइस कैलकुलेट करके देगा आपको ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये एक एक्सेल में बनी हुई एप्लीकेशन है। सो मिसाल के तौर पे आप एक्सपोर्ट करते हैं जी, होलसेल का कोई काम करते हैं, टी शर्ट्स, हुडीज एक्सेट्रा, ट्रैक सूट्स हो गए, कुछ भी। और अक्सर जो है ना आपको प्राइस को प्रॉपर्ली कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आती है। अब या तो आप बहुत कम प्राइस दे देते हैं, या आप ओवर प्राइस कर देते हैं, जिससे कस्टमर जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, तो आप किस तरह एक इंडस्ट्रियल लेवल की एक स्टैंडर्ड जो इंडस्ट्री में प्राइस चल रही है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक बेहतरीन तरीका है ये सॉफ्टवेयर से निकालने का। अभी मैं आपको इसको बताऊंगा कि ये सॉफ्टवेयर करेगा क्या बेसिकली। ठीक है, फर्ज कीजिए मिसाल के तौर पे आपको इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई मैसेज करता है कस्टमर, और आपको ये टी शर्ट दिखाता है। ठीक है, मॉकअप दिखाता है, आपको कहता है कि ये मेरी टी शर्ट है, मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे 50 पीस चाहिए। ठीक है, और मुझे स्क्रीन प्रिंटिंग चाहिए, कस्टम टैग्स चाहिए, लेबल्स भी चाहिए कस्टम्स। ओके, ना वो बताएं प्राइस कितनी होगी। अब यहाँ पे आप कैसे प्राइस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे या तो आप प्राइस जो है आप लो करके लो बता देंगे अगर आप अंदाजे से बताएंगे, या आप हाई ज़्यादा प्राइस कर देंगे अगर आप अंदाजे से बताएंगे। तो जिससे दोनों दोनों वजह से प्रॉब्लम होगी। बट अगर आप इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से इंडस्ट्रियल लेवल पे एक प्रोफेशनल तरीके से इसको कैलकुलेट करते करेंगे और फिर प्राइस देंगे, तो फिर आप भी सेटिस्फाई होंगे, कस्टमर भी। और मजे की बात यह है कि ये आपको ऑटोमेटिकली इनवॉइसेस भी जनरेट करके देगा। ठीक है, अब चेक करते हैं ये सॉफ्टवेयर काम कैसे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी कंपनी की लोगो होगा, आपकी कंपनी का होगा। ठीक है, आपकी कंपनी का नाम, आपकी कंपनी के अंदर लोगो होगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी डिटेल आएगी। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर की डिटेल आएगी। ये डिटेल आप इसलिए पुट कर रहे हैं कि जब आप इसने इनवाइस जनरेट करनी है खुद ब खुद, तो यहाँ से ये डिटेल उठाएगा। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर। चलो जी, कस्टमर ने कहा था जी मुझे टी शर्ट चाहिए, आप यहाँ पे टी शर्ट लिख देगा। अगर वो हुडी कहता है तो आप हुडी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे टी शर्ट लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि हम ये एग्जाम्पल में टी शर्ट की बात कर रहे हैं, तो ऐसे टी शर्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ टी शर्ट लिख दिया आपने। ठीक है जी, अब ये सेक्शन है आपका कि कॉस्ट 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट में आपकी ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें कितनी कितनी कॉस्ट आती है। फिर आपका पैकिंग का यूनिट, फिर आपका शिपिंग का यूनिट, फिर आपका यहाँ पे वेट। ठीक है, तो सबसे पहले जी कितने पीस उसको चाहिए, उसको 50 पीस चाहिए, आपने लिख दिए। फिर इसको आपने फैब जो है ना वो फैब्रिक आपका लगना है पर टी शर्ट बनाने में। एक टी शर्ट बनाने में कितने का फैब्रिक लगेगा आपका, या आपने आप अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, नॉर्मली मैं यहाँ पे अंदाजा लिख रहा हूँ, 450 रुपये का मेरा लगेगा फैब्रिक। कटिंग मेरी जो है वो कटिंग मास्टर मेरा 30 रुपये लेगा मेरी एक टी शर्ट कट करने में। प्रिंटिंग जो है मैं कहता हूँ जी इसकी प्रिंटिंग में 300 रुपये, मुझे 300 रुपये या 350 रुपये की मेरी प्रिंटिंग हो जाएगी एक पीस के ऊपर। एम्ब्रॉयडरी पे है तो लिखते ही, मैं कहता हूँ एम्ब्रॉयडरी नहीं है। इलास्टिक है, अगर कोई आपके पास शॉर्ट्स है या पैंट है तो उसके लिए इलास्टिक यूज होगी, उसकी प्राइस आप लिख दें। जिप, अगर उसी पर हुडी वगैरह है तो उसके लिए आप जिप लिखते हैं, जिप की कॉस्ट लिखते हैं। टैग्स मैं कहता हूँ जी मुझे 20 रुपये का पड़ेगा एक टी शर्ट के ऊपर। स्टिचिंग मैं कहता हूँ जी 200 रुपये की स्टिचिंग मेरी कारीगर ले रहा है। अदर एक्सपेंस में आप कुछ भी एक्सपेंस लिखते हैं, अगर कोई आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो रहा है, मैं अंदाजा 100 लिख रहा हूँ कि मेरा भी आगे पीछे हो जाएगा, अगर कोई एक्सपेंस होता है तो इसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद आ जाती है पैकिंग। पैकिंग में आपने जो है ना ये चीज़ देखनी है, पोली बैग्स। ये जो पोली बैग्स हैं आपके, ठीक है, जो आप नॉर्मल पैकिंग के लिए यूज़ करते हैं वो, मैं कहता हूँ ये एक टी शर्ट पैक करने में मुझे एक बैग आता है, मुझे वो 15 रुपये का आता है। ठीक है जी, टेप जो हम यूज़ करते हैं, मैं कहता हूँ 10 रुपये की एक टी शर्ट के ऊपर लगती है टेप अंदाजन। बॉक्स नीडेड, अब ये वो वाले बॉक्स हैं जो कॉटन बॉक्स होते हैं ना बड़े, जिसमें हम बाद में पैक करते हैं अपनी पूरी शिपमेंट वो। तो 50 शर्ट है तो मैं कहता हूँ जी एक बॉक्स में मुझे मिलेगा। ठीक है, मेरा लगेगा तो एक बॉक्स में लिख लेता हूँ। और इस एक बॉक्स की प्राइस कितनी है, मैं कहता हूँ जी मुझे ये एक बॉक्स जो है 150 रुपये का पड़ जाएगा। ठीक है, ऑन एवरेज मैं एवरेज जो है ये प्राइस लिख रहा हूँ अंदाजे से आपको समझाने के लिए। बाकी आप अंदाजे से आप अपना जैसी प्राइसेस होंगी आप लिख सकते हैं। लेबर कास्ट, पैकिंग करने में मेरे लिए जो है ना पैक करने में 30 रुपये एक बंदा लेता है टी शर्ट पैक करने में। और लेबल जो है मेरा 20 रुपये का लगेगा एक टी शर्ट के ऊपर। अदर एक्सपेंस अगर इसमें कोई है तो मैं 50 रुपये लिख रहा हूँ कि आगे आगे पीछे वाली और एक्सपेंस आ गए हैं। ठीक है, आगे जी आगे शिपिंग, यहाँ पे प्राइस पर के जी। ठीक है,
अब शिपिंग की कॉस्ट जो है आपकी यहाँ पे लिखनी है आपने कि 1 kg आपको कितने की शिपमेंट पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ जी मुझे 1 kg जो है वो मैं कह देता हूँ जी 25 रुपये का मुझे 1 kg पड़ रहा है शिपिंग। ठीक है, जो शिपिंग वाला बंदा है वो मुझे 25 रुपये की 1 किलो शिपिंग के चार्जेस दे रहा है। ठीक है जी, लिख लिया मैंने। आगे कमीशन, यहाँ पे आपका प्रॉफिट होगा, मैं कहता हूँ जी मैंने 80% प्रॉफिट लेना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 100 कर दें, 120% कर दें, ठीक है आपकी मर्जी है। यहाँ पे डॉलर की प्राइस लिखनी है आपने, करंट डॉलर प्राइस अभी चल रही है 278 कह लें मैं मिसाल के तौर पे। और हमेशा आपने ऐसा करना है, जो आपको गूगल पे प्राइस नज़र आ रही है वो आप प्राइस आपने नहीं लिखनी, उनमें से आप उसमें से आपने हमेशा 10 रुपये कम करके लिखनी है, क्योंकि आपको जब पैसे आते हैं तो कन्वर्जन रेट आपको कम मिलता है। तो आप यहाँ पे 268 लिख दें। इसे यूरो की प्राइस लिखते, मैं यहाँ पे ऑन एवरेज जो है वैसे रैंडमली लिख रहा हूँ, आप चेक अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, जब जब भी कैलकुलेट कर रहे होंगे नेट से देख लीजिएगा क्या प्राइस चल रही है। उसके बाद जी वेट इन ग्राम्स, वन पीस वेट, जो आपकी एक टी शर्ट उसका वेट कितना है। नॉर्मली एक टी शर्ट का वेट 300 से 350 ग्राम होता है। ठीक है, अगर हुडी है तो उसका भी जो है 700 से 900 ग्राम डिपेंड करता है जीएसएम कौन सा है। तो मैं नॉर्मली जो है ना वो लिख रहा हूँ जी 300 में एक 300 ग्राम जो है वो टी शर्ट का वेट है। वन बॉक्स, ये जहाँ पे हमने जो कॉटन यूज़ किया है ना बॉक्स ये वाला, तो उस बॉक्स एक बॉक्स का वेट कितना है, मैं कहता हूँ जी 1 किलो का होगा। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो मैं 1000 लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक हो गया, बस दैट्स इट, ये आपको करना था। अब ये करने से आपको आउटपुट क्या मिली है, ठीक है, आपको इससे क्या मिला है जी, आप कस्टमर को कहेंगे जी आपको मैं एक ये टी शर्ट जो है विदाउट शिपिंग 8.59 डॉलर में दूंगा, और अगर आपको विद शिपिंग चाहिए तो ये टी शर्ट आपको मैं 11.57 में दूंगा। ठीक है, ये किसमें, यूएसडी में प्राइस है। यूरो में भी इसी तरह, एक टी शर्ट 7.19 की, इस तरह 9.69 की, टोटल टोटल भी कास्ट यहाँ पे आई हुई है। यहाँ पे शिपिंग आपको कितने की पड़ेगी जी, आपको 40,000 की शिपिंग पड़ेगी, और डॉलर में इतने रुपये इतने की बनेगी, और यूरो में इतने की, और टोटल आपकी शिपिंग का जो वेट है वो 16 kg बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये है, आपको पता है कि जब आप शिपिंग करते हैं तो शिपिंग में आपके जो डिस्काउंटेड रेट्स होते हैं वो आपको 20 kg या 30 kg के बाद डिस्काउंटेड रेट मिलते हैं। अगर आपको यहाँ पे वेट कम बन रहा है तो आप फिर अपनी सारी बात आपको ये पर महंगी पर केजी जो है वो महंगा रेट पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर लीजिएगा, मैं कहता हूँ जी मुझे ये फिर 250 की शिपिंग पड़ रही है पर केजी। ठीक है, इसके करके एंटर कर दिया, यहाँ पे प्राइसेस चेंज हो गई है। ठीक है, तो आपके वेट के हिसाब से आप यहाँ पे अपनी पर केजी की शिपिंग चार्जेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 25 kg आ जाता, ये उसने जो है ना ऑटोमेटिकली निकाली है। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, ये जो बॉक्सेस दो नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे लिखना नहीं है आपने, आपने सिर्फ और सिर्फ जो लिखना है वो इस बॉक्स में आपने लिखना है जो भी लिखना है। ठीक है, इन दो बॉक्सेस में ये आपके लिए आउटपुट ये सॉफ्टवेयर खुद जनरेट करके देगा। ठीक है, तो ये देखो ये 16 kg वेट है ना, तो मैं कहता हूँ जी मेरा जो है ना मिसाल के तौर पे ये यहाँ मैं 100 टी शर्ट करता हूँ। ठीक है, देखना ये वेट ज़्यादा हो जाएगा, मैं 100 टी शर्ट करूंगा तो ये देखिए वेट ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो ये उस तरह ऑटोमेटिक वेट जो है कर रहा है, मैं यहाँ दोबारा 50 कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ये उसने निकाल दिया। अब कहते हैं यार नहीं, मेरा जो प्रॉफिट यहाँ पे ना आपके इधर प्रॉफिट भी शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, 51,000 का आपको प्रॉफिट होगा। आपका तो यार मेरा प्रॉफिट कम है, ये प्राइस कम जा रही है कस्टमर को, मैंने ज़्यादा प्राइस लेनी है। तो यहाँ पे सिंपली आप अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर दें, मैं कहता हूँ मेरा 100% प्रॉफिट ले रहे एंटर करेंगे, आपका प्रॉफिट जो है वो 63,000 पे चला जाएगा, उधर से उस कस्टमर की कास्ट भी बढ़ जाएगी। ठीक है, विद शिपिंग जो है एक टी शर्ट उसको 12.28 एट डॉलर में पड़ेगी। ठीक है, अगर आप और मजीद अपना रेट बढ़ाना चाहते हैं तो आप कह रहे हैं मैं 120% पर ऑफर करना चाहता हूँ, तो आपका यहाँ पे रेट कस्टमर का रेट बढ़ जाएगा और आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये जो सॉफ्टवेयर है ये ऑटोमेटिकली निकाल के देगा। ये वाला जो बॉक्स है ये आपके लिए, ये आपने इन्फॉर्मेशन कस्टमर के साथ शेयर नहीं करनी। ठीक है, कस्टमर के साथ आपने सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, ये वाली। ठीक है, कि उसको आप पर पीस की कितनी उसको देंगे, आप शिपिंग कितनी होगी सारी, ये आप ये वाला बॉक्स आपके लिए। ठीक है, फॉर मी, यानी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपका जो इस पूरे ऑर्डर में जो फैब्रिक लगेगा वो 22,500 का लगेगा, आपकी जो कटिंग का खर्चा आएगा वो इतने का आएगा, आपकी जो टोटल प्रिंटिंग की कास्ट होगी वो इतनी आएगी। अगर एम्ब्रॉयडरी है तो यहाँ जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने एम्ब्रॉयडरी नहीं लिखी। ठीक है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट में नहीं है, वो आ जाएगी। टोटल स्टिचिंग कास्ट, यानी ये वाली स्टिचिंग, यानी ये जो कारीगर को आप देते हैं ना स्टिच करने के लिए, ये वो कास्ट यहाँ पे टोटल कितने कितने बनेंगे 50 पीसेस के। टोटल टैग्स एंड लेबल्स, ये जो आपके ये वाले टैग्स और ये वाले लेबल्स, इन दोनों की टोटल कास्ट कितनी होगी, जहाँ से बनवाएंगे आप, अगर 20 पीस का आपको बना के दें तो आप उसको टोटल 2,000 रुपये देंगे।
ये आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये इसने आपको इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली जनरेट करके दी है। ये जब प्राइस आप देंगे कस्टमर को तो ये प्रॉपर कैलकुलेटेड प्राइस होगी, ना ओवर प्राइस होगी और ना ही कम प्राइस होगी, ठीक है। जिस वजह से जो है ना वो आप एक इंडस्ट्रियल प्राइस दे सकते हैं कस्टमर को। अब मजे की बात क्या है कि इसने ऑटोमेटिकली जो है ना वो अभी आपके लिए इनवॉइस जनरेट कर दी है, ठीक है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे इनवॉइस विद शिपिंग, ये डॉलर का साइन बना है, यानी डॉलर में ये प्राइस है। यहाँ क्लिक करेंगे, ये देखेंगे ये आपने आपको इनवॉइस जनरेट इसने करके दे दी है, ठीक है। ये डॉलर इसमें है, ये विद शिपिंग यानी आपकी डिटेल आ गई, कस्टमर की डिटेल इसने उठाई है, आज की डेट, और यहाँ पे आप ये वाला नंबर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इनवॉइस जो है ना नंबर अपने हिसाब से। और यहाँ पे नीचे इसने आप बता दिया टी शर्ट थी, ठीक है, 50 रुपये क्वान्टिटी थी, ओके। और पर टी शर्ट की प्राइस, क्योंकि ये विद शिपिंग है तो विद शिपिंग हमारी क्या है 1383 प्राइस आ रही है, तो इसने वही यहाँ से उठाई हुई है, ठीक है। और टोटल इतनी बनेगी और दैट्स इट, ठीक है। नीचे आपका ईमेल भी आया हुआ है, तो ये प्रॉपर इनवॉइस बनी हुई है। और अब विदाउट शिपिंग की इनवॉइस उसने यहाँ पे है, विद शिपिंग यूरो में इसकी प्राइस है और इसकी विदाउट इसकी प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अगर आप यही आपने कस्टमर को सेंड करनी है तो आप कंट्रोल भी करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी इनवाइस जो है वो पीडीएफ में आप इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। फिर सेव एज पे जाएंगे, सेव एज पे जहाँ आपने सेव करनी है वहाँ पे आपको इसको एज ए पीडीएफ सेव करेंगे, तो दैट्स इट। अगर आपके पास ये एक्सेल है तो आप इस सॉफ्टवेयर को इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं।